हरे कृष्णा। तो पिछले वाले वर्सेस में हम लोग देख रहे थे एक सेल्फ रियलाइज्ड इंडिविजुअल के बारे में, जो कि आत्मा रामा है, जो कि ब्रह्मभूत स्टेज में है और जो कि इंजॉय करता विथ इन, हैप्पी रहता है फ्रॉम विथ इन। उस इंडिविजुअल के बारे में हम लोग देख रहे थे, भगवान श्री कृष्ण बता रहे थे हम लोग को। अब इस वाले वर्स है, वर्स 25 से भगवान श्री कृष्ण बताने वाले हैं कि उस इंडिविजुअल का अलग अलग सिम्टम्स क्या है। तो देखते हैं इस वाले वर्स को। वर्स 25 goes like this: लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। तो यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा ये बोल रहे हैं कि छिन्न द्वैधा यतात्मानः, तो जो एक इंसान फ्री फ्रॉम डुअलिटीज है, जो कि डाउट से अराइज होता है, और सर्वभूता छिन्न द्वैता, जो एक इंडिविजुअल फ्री फ्रॉम डुअलिटीज है, जो कि डाउट से अराइज होता है, और यतात्मानः, जो हैप्पी रहता फ्रॉम विथ इन। यहाँ पे वन हुज माइंड आर एंगेज विथ इन, यथात्मानः, जिसका मन हमेशा अंदर के ओर एंगेज्ड है। सर्वभूत हिते रतः, जो हमेशा दूसरे लिविंग एंटिटीज के वेलफेयर के लिए वर्क करता है और उसमें बहुत ज़्यादा बिजी है। सर्वभूत हिते रतः। और क्षीण कल्मषः, और जो सारे सिन से, जितना भी पाप है उससे फ्रीड है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, ही इज लिबरेटेड इन द सुप्रीम। तो आते हैं इस वाले वर्ड्स को अच्छे से समझने के लिए श्रीला प्रभात के ट्रांसलेशन और पर्पट से। ट्रांसलेशन: दोज हु आर बियॉन्ड द डुअलिटीज दैट अराइज फ्रॉम डाउट्स, whose minds are engaged within, who are always busy working for the welfare of all living beings, and who are free from all sins, achieve liberation in the Supreme. Perfect. Only a person who is fully Krishna only a person who is in fully Krishna consciousness can be said to be engaged in welfare work for all living entities. तो बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस रहते हैं, मिनिस्टर रहते हैं, जो कि अलग अलग हॉस्पिटल्स बनाते हैं, और वो लोग बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि उनसे कोई भी रिपोर्टर पूछेगा कि आप क्या क्या किए हो, तो वो पहले बताएगा कि हम इतना यहाँ पे हॉस्पिटल बनाए हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल बनाए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा प्राउड का बात है क्या? ओबियसली नहीं, क्योंकि लोग हॉस्पिटल में आ रहे हैं, लोग बीमार होकर हॉस्पिटल में आ रहे हैं, इसमें लोगों का एक्चुअल में वेलफेयर कुछ नहीं हो रहा है। ज़्यादा हॉस्पिटल बना के लोग बीमार है उतने ही हैं, बल्कि और बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहा है। मान लो जेल बड़ा बनते जा रहा है दिन भर दिन, वो एक कोई भी प्राउड वाला चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा वेलफेयर वाला चीज़ नहीं है, क्योंकि लोग प्रिजन में आए जा रहे हैं और लोगों का नंबर जो है, जो प्रिजन में आ रहे हैं या जो हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वो इंक्रीज़ होते ही जा रहा है। तो इसमें प्राउड का बात नहीं है। श्रीला प्रभुपाद एक एग्जाम्पल दे रहे थे एक मेंटल हॉस्पिटल का, जो कि बड़ा हो रहा था, मतलब जो उसका जो बिल्डिंग था वो और ज़्यादा बड़ा होते जा रहा था और साइज़ में इंक्रीज़ कर रहा था, और जो उसका ओनर होगा वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था। लेकिन एक्चुअल में इसमें प्राउड फील करने वाला बात नहीं है, क्योंकि लोगों का एक्चुअल में वेलफेयर नहीं हो रहा है, और ज़्यादा मेंटल हेल्थ जो लूनाटिक्स लोग हैं वो आते ही जा रहे हैं हॉस्पिटल में। तो ये एक्चुअल में वेलफेयर नहीं है। वेलफेयर तब है जब हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस किसी को दे, और जब एक इंडिविजुअल कृष्णा कॉन्शियसनेस को रिसीव करता है फेथफुली, तब वो मटीरियली भी गुड रहता है और स्पिरिचुअली तो वो एडवांस करता ही है। जैसे कि हम स्टार्टिंग में जब पहली बार हम न्यू ईयर के टाइम में इस्कॉन गए थे, तो हम देखे थे कि अरे यहाँ पे डिवोटीज लोग के फेस में इतना ग्लो कैसे है।
हम देख रहे थे कि जितने भी ऑलमोस्ट जितने भी डिवोटीज हैं उनके फेस में ग्लो है। ये एक्चुअली में होता है क्योंकि डिवोटीज हरे कृष्णा चैंट करते हैं और उनसे उनका हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। वो लोग मटीरियली गुड रहते हैं और स्पिरिचुअली तो वो लोग दैवी संपत्ति रिच रहते ही हैं। तो ये एक्चुअल में परमानेंट चीज़ है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस स्प्रेड हो। और इवन एनिमल लोग का भी कृष्णा कॉन्शियसनेस से फ़ायदा होता है। जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु झारखंड फॉरेस्ट में कीर्तन करते हुए जा रहे थे और उनका कीर्तन का इतना ज़्यादा पावर था कि इवन एनिमल्स, वहाँ के बाघ, वहाँ के हिरण, वहाँ के हाथी सब एक दूसरे से गले मिल मिल के डांस करने लगे, कीर्तन में डांस करने लगे। और उनका कीर्तन का लिटरली इतना ज़्यादा पावर था कि वहाँ का ज़मीन भी गलने लगा। और आज के डेट में भी लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु के फुटप्रिंट्स और उस जगह में, एक ही जगह में शेर के फुटप्रिंट्स, हिरन के फुटप्रिंट्स, हाथी के फुटप्रिंट्स मौजूद हैं। तो ये पावर है। अगर हम लोग चैंट करते हैं कहीं भी जगह, तो इवन कोई भी जगह में बहुत सारा बैक्टीरियाज हो सकता है, कोई भी शिला प्रवादी बोलते हैं कि कहीं भी कॉकरोच हो सकता है, वो लोग का भी बेनिफिट होगा ये हरे कृष्णा का वाइब्रेशन से। तो ये एक्चुअल में वेलफेयर है। और इवन प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट करके भी वेलफेयर करते हैं। तो ये एक्चुअल वेलफेयर है। When a person is actually in knowledge that Krishna is the fountainhead of everything, then when he acts in that spirit, he acts for everyone. तो लॉर्ड श्री कृष्णा हर एक चीज़ के फाउंटेन हेड है। लॉर्ड श्री कृष्णा सुप्रीम है। ये लॉर्ड श्री कृष्णा खुद आगे भगवत गीता में चैप्टर 7 वर्स 7 में बोलते हैं कि मतः परतरम नान्यत किंचेदस्ति धनंजय। भगवान श्री कृष्ण ये बोलते हैं कि वो धनंजय, ओ अर्जुन, मेरे से सुपीरियर कोई है ही नहीं। फिर उसके आगे बोलते हैं हम सर्वस्य प्रभवो। लॉर्ड श्री कृष्ण ये बोलते हैं कि चाहे मटीरियल कोई भी चीज़ हो, मटीरियल क्रिएशन हो या स्पिरिचुअल क्रिएशन हो, सब मेरे से ही आता है। और ब्रह्मा जी ये भी ब्रह्म संहिता में बताते हैं कि सर्व कारण कारणम। लॉर्ड श्री कृष्णा इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज। जितना भी कॉज हो उसका एकमात्र कॉज, दैट इज लॉर्ड श्री कृष्णा। तो लॉर्ड श्री कृष्णा फाउंटेन हेड है हर एक चीज़ का। और इस चीज़ को जब एक इंडिविजुअल जानता है तो वो ऑटोमेटिकली हर एक इंडिविजुअल के लिए वर्क करता है, सबके वेलफेयर के लिए, सबको कृष्णा कॉन्शियसनेस में लाने के लिए। होता ना यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो जब एक इंडिविजुअल जानता है कि फादर कौन है तो ऑटोमेटिकली वो अफेक्शनेट हो जाता है अपने ब्रदर से। जैसे कि तुम मूवीज़ में देखा होगा कि आपस में एक दोनों दुश्मन रहते हैं, फिर उनको पता चलता है कि हाँ उन दोनों के पापा एक ही हैं, तब उनके ऊपर अरे भाई इतने दिनों से कहाँ था, ऑटोमेटिकली अफेक्शन आ जाता है। तो वैसे ही जब हम लोग जानेंगे कि लॉर्ड श्री कृष्णा सुप्रीम है और ही इज़ द फादर, पिता हम अस्य जगतो, तब ऑटोमेटिकली हम लोग सब के लिए अफेक्शनेट हो जाएंगे और ये जानेंगे कि कोई अगर बुरा भी कर रहा है तो वो मटीरियली कॉन्टामिनेटेड है। एक्चुअल में एज अ स्पिरिट सोल हम लोग सच्चिदानंद है, हम लोग कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल है। लेकिन कोई अगर इंडिविजुअल गलत करता है तो वो मटीरियली कॉन्टामिनेटेड है। द सफरिंग ऑफ ह्यूमैनिटी आर ड्यू टू फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा एज द सुप्रीम एंजॉयर, द सुप्रीम प्रोप्रिएटर एंड सुप्रीम फ्रेंड। तो लॉर्ड श्री कृष्णा इस वाले चैप्टर के लास्ट वाले वर्स में बोलते हैं 5.29 में कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, आई एम द सुप्रीम एंजॉयर और सर्वलोक महेश्वरम, आई एम द सुप्रीम प्रोप्रिएटर और सुहृदम सर्वभूतानाम, आई एम द सुप्रीम फ्रेंड ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। तो सफरिंग इसलिए है सोसाइटी में, लिविंग एंटिटीज़ में, क्योंकि हम लोग ये भूल चुके हैं कि लॉर्ड श्री कृष्णा एक्चुअल में सुप्रीम प्रोप्रिएटर है, लॉर्ड श्री कृष्णा सुप्रीम एंजॉयर है और सुप्रीम हम सबके फ्रेंड है।
एक्चुअल में लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग प्रोप्रिएटर हैं, हम प्रोप्रिएटर है सबका, हम सबका फ्रेंड है, और हम एक्चुअल में इंजॉयर है, इसलिए सफरिंग्स होता है। लेकिन हम लोग एज अ सर्वेंट वर्क करें कृष्णा का, तब उसमें कोई सफरिंग्स नहीं है। Therefore, to act to revive this consciousness within entire human society is the highest welfare work. One cannot be engaged in first-class welfare work without being liberated in the Supreme. A Krishna-conscious person has no doubt about the supremacy of Krishna. तो हम लोग को ये चीज़ को क्लियर करना होगा, हम लोग को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहना होगा कि लॉर्ड श्री कृष्णा सबसे सुप्रीम है, लॉर्ड श्री कृष्णा सुप्रीम है, और हम लोग के दिमाग में कुछ ऐसा डाउट्स नहीं रहना चाहिए, और हम लोग को इस चीज़ में फुली कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। और स्टार्टिंग में हम लोग ऐसा सेंटिमेंट वे में इसको सोचेंगे कि हाँ, हम लॉर्ड श्री कृष्णा को वर्शिप करते हैं, इसलिए लॉर्ड श्री कृष्णा तो सुप्रीम ही है मेरे लिए। ऐसे नहीं, सेंटिमेंटल होके नहीं, इमोशनल होके नहीं, हम लोग के पास एक्चुअल में प्रूफ रहना चाहिए, शास्त्र का, स्क्रिप्चर्स का हम लोग के पास प्रूफ रहना चाहिए। और जब हम लोग श्रीला प्रभुपाद की बुक्स को अच्छे से पढ़ेंगे, स्पेशली जब हम लोग श्रीमद् भागवतम को अच्छे से पढ़ेंगे, तो श्रीला प्रभुपाद अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग स्क्रिप्चर्स को कोट करते हैं, और इवन श्रीमद् भागवतम से हम लोग को पता चलता है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लॉर्ड श्री कृष्णा सुप्रीम है। और ब्रह्म संहिता और ईशोपनिषद, उन सब से हम लोग को पता चलता ही है कि लॉर्ड श्री कृष्णा सुप्रीम है। He has no doubt because he is completely freed from all sins. This is the state of divine love. तो लॉर्ड श्री कृष्ण आगे भगवद गीता में बोलता है कि अपि चेत्सु दुराचारो मन्य भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। कि जो एक इंडिविजुअल चाहे जितना भी पाप किया हो, अगर मेरे को वर्शिप करता है तो ही इज़ टू बी कंसिडर्ड अ साधु, अ सेंटली पर्सन। तो ये चीज़ है कि जब एक इंडिविजुअल हरे कृष्णा महामंत्र को चैंट करता है तो वो फ्रीड हो जाता है हर एक सिन से, और वो सेंटली इंसान उसको कंसिडर करना चाहिए बस जब वो हरे कृष्णा महामंत्र का चैंटिंग करे, और वो स्टेट ऑफ डिवाइन लव में भी रहता है। A person engaged only in ministering to physical welfare of human society cannot factually help anyone. तो जो लोग टेम्पररी वेलफेयर में लगे हुए हैं, एक्चुअल में किसी को वो हेल्प नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो मटेरियल फिलांथ्रोपिक वर्क हो गया वो अच्छा है, इट इज़ गुड, बट इट इज़ नॉट बेस्ट। गुड इसलिए है क्योंकि एक इंडिविजुअल को टेम्पररी हेल्प मिल रहा है। मान लो कोई एक इंसान जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो डोनेट कर रहा है कुछ पैसा या खाना डोनेट कर रहा है, तो जो दूसरा इंडिविजुअल है जो कि डोनेशन ले रहा है, उसको टेम्परेरी कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए पैसा ज़रूर मिल जाएगा, और टेम्परेरी कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भले ही वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ परमानेंट नहीं है। अगर उसका पहला स्थिति खराब था तो डेफिनेटली कुछ कर्मा के वजह से है, और ऐसा हो सकता है कि आगे जाके वो फिर से कुछ खराब कर्म कर दे। ओवरऑल में बोला जाए तो एक इंडिविजुअल साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में ही रहेगा, भले ही उसको थोड़ा सा टेम्पररी कुछ बेनिफिट मिल जाए। एक्चुअल में वेलफेयर ये है कि जब हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस दें, जो कि एक्चुअल में परमानेंट है और एक इंडिविजुअल को साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से निकाल सकता है और वापस घर भेज सकता है, वो एक्चुअली वेलफेयर वर्क है। अभी हमको कार्तिकेय दास प्रभु जी का एक बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जांपल याद आ रहा है कि मान लो एक बच्चा है, वो रास्ते में है और रो रहा है, तो उस बच्चे को हम लोग क्या कर सकते हैं, जाके कुछ खिलौना दे देंगे क्या, तब उसको अच्छा लगेगा, या कुछ चॉकलेट दे देंगे उसको अच्छा लगेगा, या कुछ कपड़ा दे देंगे उसको अच्छा लगेगा। हाँ, चॉकलेट आइसक्रीम दे के डेफिनेटली कुछ टाइम के लिए उसको अच्छा लगेगा, लेकिन वो फिर से रोने लगेगा। लेकिन एक्चुअल में जब उस बच्चे को उसके घर ले जाएंगे और उसके माता पिता के पास ले जाएंगे, तब वो एक्चुअल में शांति फील करेगा, तब रिलैक्स्ड होगा वो। वैसे ही फिलांथ्रोपिक वर्क करके, खाना देके, पैसा देके, जो कि डेफिनेटली अच्छा है, अगर वो करते हैं
तो टेम्पररी हेल्प मिलता है, लेकिन बेस्ट हेल्प ये है कि एक इंडिविजुअल को रिलेशनशिप बताया जाए कि उसका एक्चुअल में रिलेशनशिप क्या है, और कृष्णा कॉन्शियस दिया जाए, कृष्णा कॉन्शियसनेस दिया जाए, कृष्ण भक्ति दिया जाए, ताकि वो वापस घर जा पाए, बैक होम, बैक टू गॉडेड। ये हाईएस्ट वेलफेयर वर्क है। टेम्पररी रिलीफ ऑफ एक्सटर्नल बॉडी एंड माइंड इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। तो एक इंडिविजुअल थोड़ा सा डिस्ट्रेस होता है तो कुछ वो आइसक्रीम खा लेगा, कुछ वो रसगुल्ला खा लेगा, कुछ वो कुल्फ़ी खा लेगा, और टेम्पररी रिलीफ उसको डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि माया कृष्णा की एनर्जी है, एक्सटर्नल एनर्जी, तो टेम्पररी रिलीफ उसको ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन ये परमानेंट नहीं है, फिर से वो स्ट्रेस्ड होगा, फिर से एंग्जाइटी होगा, डिप्रेशन होगा, प्रॉब्लम होगा। लेकिन एक्चुअली परमानेंट ये है जब एक इंडिविजुअल कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करे। तो मेन गोल ये है, श्रीला प्रभुपाद ये बोलते हैं कि सर्व कृष्णा दैट्स ऑल, जस्ट सर्व कृष्णा दैट्स ऑल। तो हम लोग को 24 आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस रहना, कृष्णा कॉन्शियस रहना है, जो कि हमको बोलते वक्त बिल्कुल भी सेमलेस फील हो रहा है, लेकिन हम लोग को ऐसा ट्राई करना है कि हम लोग 24 आवर कृष्णा कॉन्शियस रहें। The real cause of one's difficulty in the hard struggle for life may be found in one's forgetfulness of his relationship with the Supreme Lord. तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं हम लोग का जितना भी प्रॉब्लम्स हो सकता है, लॉर्ड श्रीला प्रभुपाद पहले से ही बता रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग जब भी कुछ प्रॉब्लम फेस करें तो हम लोग को ये चीज़ को अपने आप से पूछना है कि हम लोग कितना दूर हो चुके हैं कृष्णा से। और जब हम लोग को प्रॉब्लम फेस होगा, हम लोग रियलाइज़ करेंगे कि हम लोग बहुत दूर है कृष्णा से उस टाइम में। और इवन दो हम लोग चैंटिंग करें, इवन दो हम लोग रीडिंग करें, ऐसा हो सकता है कि हम लोग एक्चुअल में फोकस के साथ ना कर रहे हो, एक्चुअल में हम लोग का माइंड कहीं हो और सुपरफिशियली हम लोग चैंटिंग कर रहे हो या रीडिंग कर रहे हो। वो भी एक्चुअल में सही नहीं है। वो भी एक्चुअल में ऐसा है कि हम लोग दूरी है कृष्णा से। एक्चुअल में जब हम लोग अच्छे से रीडिंग करें, अच्छे से चैंटिंग करें, अच्छे से हरी कथा सुने, तब हम लोग फुली कृष्णा कॉन्शियस रहते हैं, और तब हम लोग प्योरीफाइड रहते हैं, तब हम लोग सेटिस्फाइड रहते हैं, और तब हम लोग हैप्पी रहते हैं। तो ये चीज़, व्हेन अ मैन इज़ फुली कृष्णा कॉन्शियस ऑफ when a man is fully conscious of his relationship with Krishna, he is liberated soul, although he may be in the material tabernacle. तो जो एक इंसान फुली कॉन्शियस है अपने रिलेशनशिप जो कि कृष्णा के साथ है उसका, तो वो इस मटीरियल वर्ल्ड में भी लिबरेटेड सोल है। इवन दो वो ये इस मटीरियल एंग्जाइटीज़ के बीच में है, फिर भी वो इस मटीरियल वर्ल्ड में लिबरेटेड सोल है, अगर वो फुली कृष्णा के साथ अपना रिलेशनशिप को पहचान गया है। तो ये हम लोग देखते हैं आज के इस वाले वर्स में, वर्स 25 में। रैप अप करेंगे इस वाले वर्स को एक बार फिर से रिवीजन के साथ। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः